यह कहानी है एक ऐसी कौम की जो अपनी जिंदगी में हर किस्म की नेमत से नवाजी जा चुकी थी। उनकी जिंदगी में अमन और सुकून का माहौल था और हर चीज उनके लिए एक रहमत से कम नहीं थी। उनका शहर सुबह के वक्त बिल्कुल जन्नत जैसा मंजर पेश करता था। सूरज की पहली किरण जमीन को गुलाबी रोशनी से भर देती और हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती। हर तरफ हरियाली थी, बहते हुए पानी के चश्मे और फलदार दरख्त। लोग इन दरख्तों के नीचे बैठकर अपना वक्त गुजारते और बच्चे खेलते हुए खुशी में चेहरे चमक रहे थे। लोग अमान और सुकून की जिंदगी गुजारते थे, न किसी चीज का खौफ, न किसी कमी का डर। हर शख्स अपनी मेहनत और सच्चाई से जिंदगी गुजार रहा था और हर चेहरा मुस्कुराहट से रोशन था। उनके घर मजबूत थे, शहर महफूज था और जिंदगी पुरसुकून। रास्ते साफ और सफाई से भरे हुए थे और हर कोने में मोहब्बत और भाईचारा नजर आता था। मेहनत थोड़ी होती लेकिन हासिल बहुत ज्यादा मिलता। लोग अपने काम में खुशी महसूस करते और हर काम उनके लिए एक नई सीख बन जाता। पानी उनके लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक रहमत था। नदियां और चश्मे शहर को जिंदा रखते और लोग इसका शुक्र दिल से अदा करते। दूर दूर तक उनके शहर की मिसाल दी जाती थी। लोग हैरान रह जाते थे। हर कौम उनके समझ और तरबियत की तारीफ करती और उनके शहर को अमान और तरक्की की मिसाल कहते। इतनी आसानियों के बाद शुक्र धीरे धीरे कम होता चला गया। लोग अपनी नेमत को कबूल करते मगर ग्रेटिट्यूड का जज्बा धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। कुछ लोगों के दिलों में फखर पैदा होने लगा और घुरूर चुपके से जग गया। वो समझ गए कि सब कुछ उनके अकाल और मेहनत का नतीजा है और दूसरों से बेहतर होने का जज्बा उन्हें घमंड में बदल रहा था। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि यह सब उनकी अपनी अकाल और मेहनत का नतीजा है। उनके दिलों में शुक्र का जज्बा कमजोर होता गया और सिर्फ अपनी तकात पर फखर करने लगे। जब नेमत आदत बन जाए तो उसकी कदर खत्म होने लगती है। लोग उस रहमत को हम समझने लगे और उसका शुक्रिया करना भूल गए। उन्हें नसीहत करने वाले आए मगर सुनने के लिए कोई तैयार न था। लोग सिर्फ हंस कर कहते, हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं, और अक्लमंदी की बातों को नजरअंदाज करते रहे। उन्हें याद दिलाया गया कि ये सब एक इम्तिहान है। हर चीज सिर्फ एक टेस्ट थी और जो इस इम्तिहान को समझेगा वही सलामत रहेगा। मगर लोग हंस कर कहते रहे, हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं। वो अपने अमल पर फखर कर रहे थे और वक्त के इम्तिहान को समझने से इनकार कर रहे थे। जाहिर में सब कुछ ठीक लगता था लेकिन सोच धीरे धीरे बिगड़ चुकी थी। उनके फैसले और हरकत धीरे धीरे उनके लिए खतरा बनने लगे और अक्लमंदी का रास्ता मुश्किल होता गया। जिस पानी को रहमत समझा जाता था वही एक दिन आजमाइश बनने वाला था। नदियां और चश्मे एक दिन कहर का सबब बन गए और लोग समझ गए कि वक्त का इम्तिहान शुरू हो गया। फिजा में हल्की सी तब्दीली महसूस होने लगी, जैसे कुछ होने वाला हो। हवा तेज हो गई, दरख्त हिले और लोग अंदर से परेशान हो गए। अल्लाह की सुन्नत है, जब कौम अपनी हद भूल जाए तो पहले वार्निंग आती है। पर अक्सर लोग उस वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं और वक्त की निशानियों को समझने से इनकार करते हैं। मगर अक्सर लोग उस वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं और ये वही वक्त था जब कौम के लिए सबक का आगाज होने वाला था और उनके लिए नई इम्तिहान की घड़ी शुरू हो गई। कौम को अब भी समझ नहीं आया कि नेमत सिर्फ रहमत नहीं बल्कि इम्तिहान भी है। हर शख्स अपनी राहत और सुकून में मगन था और अक्लमंदी की बातों को नजरअंदाज करता रहा। रात के वक्त शहर में हल्की सी हवा चल रही थी और चंदनी जमीन पर नरम रोशनी बिखेर रही थी। लोग अपने घरों में थे मगर दिल में बेचैनी महसूस कर रहे थे। कुछ लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर सोच रहे थे और अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर कर रहे थे। हर चेहरा सोच में घिरा और आंखें खामोशी से भर गई थी। उनके शहर के पास रेगिस्तान था और वहां से हल्की सी धूल का झोंका आता जो उन्हें याद दिलाता कि नेचर की कुदरत हमेशा इंसानों पर हुकूमत करती है। पुराने दरख्त और पत्थर के टुकड़े शहर के करीब थे और उनकी रवायत और कहानियां कौम को सबक सिखाती रहती थी। लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि सोच भी करते थे। एक बुजुर्ग कौम के लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि हर चीज का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, लेकिन अक्सर जवान लोग उनकी बातों को समझने से इनकार करते रहे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और चांद की रोशनी में पुराने घर और मस्जिदें रोशन हो रहे थे।
ये मंजर उनके लिए एक सकून और रहमत का पैगाम था। कौम के लोग खुशी में मगान थे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, लेकिन दिल में छुपी हुई बेखुदी और घमान धीरे धीरे उभरने लगी। वो समझ गए कि हर नेमत का एक इम्तिहान होता है, और जो लोग इस इम्तिहान को इग्नोर करते हैं उनके लिए नुकसान और सबक एक साथ आता है। मगर अक्सर लोग सिर्फ अपने फायदे और सुकून में घायल थे और वक्त की निशानियों को समझने से इनकार करते रहे। कौम का हर शख्स अपनी जिंदगी में मगन था। रात के अंधेरे में कुछ हवा का झोंका आया और रेगिस्तान की धूल चल गई। कौम ने महसूस किया कि कुछ बदलने वाला है, और सब लोग अंदर से परेशान हो गए। पहले से मजबूत और महफूज शहर अब कुछ खतरे और असर दिखने लगे। लोग समझ गए कि नेचर और वक्त के आगे इंसान कुछ नहीं। एक जावन ने पुराने पत्थरों को देखा जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। उसने सोचा कि पुरानी रवायत और सबक कौम के लिए जरूरी हैं। हल्का सा तूफान शुरू हुआ और धूल और हवा के साथ लोगों में बेचैनी फैल गई। हर शख्स समझ रहा था कि अल्लाह की कुदरत का इम्तिहान शुरू हो गया है। उनके घर और शहर के लोग एक दूसरे से गुफ्तागू करते हुए हर शख्स अपनी गलतियों और खुदगर्जी पर सोच रहा था। मगर अभी भी अक्सर लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण जमीन को गुलाबी और नरम रोशनी से भर रही थी। कौम ने महसूस किया कि एक नई घड़ी शुरू हो गई है और सबक सीखने का वक्त आ गया है। पनी और नदियां अब उनके लिए रहमत के साथ साथ इम्तिहान भी बन गई। हर शख्स अपनी हरकत और अकालमंदी का जायजा लेने लगा और अपने अमल के नतीजों को समझने की कोशिश की। कौम के लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हर शख्स अपनी जिंदगी का सबक समझने की कोशिश कर रहा था। हवा और प्रकृति की निशानियों ने सबको होश में ला दिया। अल्लाह की सुन्नत है कि जो कौम अपनी हट भूल जाए उसे पहले वार्निंग मिलती है। अब कौम समझ गया कि वक्त का इम्तिहान शुरू हो चुका है, और ये वही वक्त था जब कौम के लिए सबक और इम्तिहान का आगाज हो गया। हर शख्स ने अपनी गलती और नफरत को समझने की कोशिश शुरू कर दी, और नए रोशनी के साथ जिंदगी का सफर दोबारा शुरू हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी पुरानी कहानियों को जिंदा करके आप तक ला सकेंगे। चलिए मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं।